क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? देश के नेता लोकतांत्रिक व्यवस्था से थक गए, इसलिए अराजकता का आह्वान कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह चाहते हैं पश्चिम बंगाल के युवा सड़क पर उतरें, जैसा नेपाल में हुआ है वैसा पश्चिम बंगाल में कर दें। क्यों? क्योंकि हमसे तो हो नहीं पा रहा, लगातार कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं अब आप पे ही भरोसा है, क्योंकि कांग्रेसियों से तो हो नहीं पा रहा, उनसे भी नहीं हो पा रहा। क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? हताश नेताओं की हारी हुई अभिव्यक्ति भारत के संदर्भ में। देखिए हिमांशु जी, हर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं से बंधा हुआ गुंथा हुआ होता है, लेकिन उसका जनाधार जो है उनके सैद्धांतिक आधार पर लोकतांत्रिक आचरण के अनुरूप बढ़ता घटता रहता है, कार्यक्रमों के हिसाब से होता है। उन कार्यक्रमों में आंदोलन भी शामिल होता है। तो अ, हर राजनीतिक दल ये अपील करता है कि युवा हमारे साथ आए, बदलाव के लिए सामने आए, परिवर्तन के लिए आए। सब युवाओं से अपील करता है, क्योंकि हर हर आंदोलन की जो एनर्जी पावर है वो युवाओं में होती है। नेपाल ने जो भी दिखाया वहां भी युवाओं का योगदान दिखा। लेकिन एक बात है कि नेपाल में किसी राजनीतिक दल ने आह्वान नहीं किया था कि वहां परिवर्तन हो। वहां तो राजनीतिक दलों के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके आचरण के खिलाफ युवाओं का गुस्सा था। और हमने अपने देश में भी देखा था कि कोई एक राजनीतिक दल अन्ना आंदोलन नहीं कर रहा था। हाल के अन्ना आंदोलन की चर्चा करें तो जी। सभी राजनीतिक दल इकट्ठा हुए थे। भ्रष्टाचार मुद्दा था और शासन के खिलाफ एक गुस्सा था। वो सही गलत अपनी जगह है, लेकिन जनता सड़क पर थी। और उसके बाद चुनाव के जरिए वो परिवर्तन हुआ, संवैधानिक तरीके से परिवर्तन दिखा। देश में ये भी है, जितने भी आंदोलन इससे पहले जो जनता पार्टी के समय में जो भी आंदोलन हुआ, जो संपूर्ण क्रांति का नारा बिहार से ही दिया गया, वो जी। भी तो अगर देखा जाए तो व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन था। संवैधानिक दृष्टि से कभी भी आप कह सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन का आह्वान कर रहे हैं। नक्सलवादी मूवमेंट पूरा जो है इस देश में चला, यही नक्सलवाद को हम लोग गलत मान भी लेते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों को तो गलत नहीं मानते, वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत है। तो कम्युनिस्ट पार्टियां भी सशस्त्र क्रांति की बात बोलती थी, जिससे बाद में वो पीछे हटी, वो भी संवैधानिक दायरे में क्रांति की बात करने लगी। तो क्रांति का मतलब जनता को तैयार करने की आजादी तो हमारा संविधान देता है, और क्रांति का मतलब हमेशा शस्त्र शस्त्र उठाना नहीं होता।